डॉक्टर हुमायूं साहब, बातचीत का कोई सिलसिला, कोई राब्ता साजी कहीं पर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि अगर हम रियलिटी को देखें, अपने हमारे गिले, उनके गिले, सब गिले अपनी जगह पर। इस वक्त हुकूमत में वैसे तो पीपल्स पार्टी कहती है हम नहीं है, लेकिन इनफैक्ट अगर डिफैक्टो देखें दे आर पार्ट ऑफ इट। हम जो मर्जी कह दें, मैं सिमेंटिक्स में नहीं जाना चाहता, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। दे आर पार्ट ऑफ इट। तो जो हुकूमत होती है उसको पहल करना तरीका ही होता है कि आप CBMs, जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों के केसेस ख़त्म कर दें, मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आर्टिकल लेट्स से CRPC 497 सब क्लॉज 1 के अंदर औरतों को, बीमार उनको, बच्चों को आप उनको बेल दे सकते हो, आप उनको बेल दे दो। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जी बात करते हैं तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के 4 हिस्से थे। एक आइनी तरामीम, एक दूसरा ज़ाब्ता इखलाक, तीसरा आज़ाद और शफाफ क्या कह सकते हैं इंतखाबात, और चौथा सिविल और फौजी ताल्लुकात। उसमें से आप शिक नंबर 22, 23, 24 कर ले, उसमें हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म करने के लिए ओपन बैलेट का जिक्र हुआ था, वो नहीं करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद नंबर 2 में किसी फौजी के साथ, किसी आर्मी के उसके साथ हम वो नहीं करेंगे। फिर आप आगे चले जाए 24 में कर लेंगे, सारे असासे करें, अच्छी बात है। फिर आप उसमें आज़ाद शफाफ में 27, 28, 29 देख लें। उसके बाद आप सिविल फौज के, वो सारी चीज़ें आप वो सबको देख लें, उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हुई थी। उन बातों के ऊपर आना शुरू कर दें, डिस्कशन कर लें। लेकिन मेरी नज़र में अगर आप मुझसे पूछते हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो 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 स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उनमें हम माने या ना माने एस्टैब्लिशमेंट है। बगैर एस्टैब्लिशमेंट के बात नहीं होगी। और अब बात आ जाती है, फर्ज करें मेरे और आपके दरमियान में एक तनाज़ा आपकी है। एस्टैब्लिशमेंट से बात हो रही? नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम हो रही है नहीं हो रही है, मुझे नहीं मालूम। अगर मेरे और आपके दरमियान में एक तनाज़ा है, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेनली PMLN के दरमियान में है सीटों का, मैं इनके साथ, या ये खुद आके, क्योंकि इन्होंने बेसिकली, मैं कहता हूँ आपने स्नैच किया है, तो ये आके बैठ जाए, पहल करें। और अगर ये नहीं कर सकते तो मैं इनके डेरे पे नहीं जाऊंगा। मैं हो सकता है चंद साहब के डेरे पे जाके वहां पे भी जिरगा कर सकता हूँ। मैं उन लोगों के पास जाके जिरगा करूंगा जिनके पास ताकत है। जिनके पास ताकत नहीं है उनके घर में जाके कोई जिरगा नहीं करता। आप जिरगा जाके करते होते हैं जो जो उस जगह के बड़े लोग होते हैं, जिनके पास ताकत होती है, जो जब कहें कि ये हो जाए तो फिर वो हो जाता है। तो तरीका यही है इस वक्त। इसी बिना पे आप, इसी लॉजिक पे आप एस्टैब्लिशमेंट से ये मुलाकात लॉजिक है ना, ये लॉजिक है। ये हर एक यही समझता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन किसके कंट्रोल में है? इलेक्शन कमीशन अगर वो कहते हैं कि आज ये सिस्टम फेल हुआ, कल वो सिस्टम हुआ, 2018, 13, 12 जो भी है, जब भी होता है, इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। PTI या PMLN या पीपल्स पार्टी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो दे आर डूइंग इट। एंड व्हाई आर दे डूइंग इट? इन चीजों को जब हम सामने रख के और ईमानदारी से चीजें देखें, तो हमें जाके उन सब के साथ बैठ के बात करनी होगी। बात क्या करनी होगी? जैसे चंद साहब ने कहा, जैसे इन्होंने कहा है, अब उसका ताल्लुक देखिए ईवानों से नहीं है, उसका ताल्लुक इस मुल्क में कोई भी जगह उस ईवान की तरह है जहां पे हम इस चीज को एड्रेस कर सकते हैं। और वो एड्रेस हमने 3 चीजें करनी है। फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, व्हिच हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम। नंबर 2, रूल ऑफ लॉ। हम लोगों ने ये जजों को मैनिपुलेट नहीं करना। चाहे वो आप साकिब निसार की बात करें, चाहे वो काजी फाइज ईसा की बात करें, चाहे हम अपने मतलब के जजेस लाके बिठा दें कि जी अब आईनी तरामीम हमारे लिहाज से होगी, ठीक है, हमने उसको ठीक करना है, जेन्युइनली ठीक करना है, फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, नॉट फॉर माय पॉलिटिकल पार्टी। नंबर 3, ये कानून हो गया। नंबर 3, हमने आइन के साथ वो खिलवाड़ नहीं करना, हमने वो लॉज नहीं पास करने जो मुझे फायदा दे, जिनसे मैं तोड़ मड़ोड़ के अपने काम निकाल नहीं। हमने पाकिस्तान के लिए वो आइन बनाने जो पाकिस्तान को सपोर्ट करे। हम लोग बाकियों से क्यों पीछे रहकर जा रहे हैं? क्यों उनमें से किसी ने भी ये हरकतें नहीं की जो हम कर रहे हैं? और मैं आपको एक बात बता देता हूं, ऑलरेडी अफगानिस्तान हमारे करीब या हमसे आगे जा रहा है।